ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, वो समय आ गया जिस समय की मुझे और आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार थी। बेटे, लास्ट लेक्चर है, लास्ट चैप्टर है बेटे। अब हमारा सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा और अब हम मिलेंगे तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं तो 13 के 13 बेटा पेपर्स ले रहा हूं। मैंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल करना है। आई हैव प्रिपेयर्ड माई ड्रीम बुक, आई हैव शोन टू यू। बेटे, आज लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और आज ही ये सारे कंसेप्ट जो रह गए हैं मैं कंप्लीट करने वाला हूं, क्योंकि बड़े छोटे छोटे सी बातें हैं। इवन आज का लेक्चर मैं नहीं भी लेता ना, जो कंसेप्ट रह गए हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, यू कैन इजिली डू इट। बट मुझे लगा कि यार जो काम लिया है वो 100% करना चाहिए। चलिए जी, रजिस्टर ओपन कर लीजिए। चैप्टर 25 कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस, लेक्चर नंबर 2 कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस। बेटे, आजकल लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये बात समझ नहीं आ रही, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन कम हो गई है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी कम हो गई है। द पॉइंट इज कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। तो मैं आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाला हूं, डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मींस फीचर्स क्या है। आप मसाला डोसा खाते हैं तो बेस्ट मसाला डोसा के क्या फीचर्स हैं, उसमें सांबर कैसा होना चाहिए, उसमें इमली कितनी होनी चाहिए, उसमें नारियल की चटनी कैसी होनी चाहिए, उसमें सांबर, उसमें डोसा कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें मसाला कैसा होना चाहिए। बेटे, देयर आर सम फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वी हैव इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द पॉइंट इज, इफ इन द ऑर्गेनाइजेशन द इफ कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव, then it has some benefits, it has some features। तो मैं पहले आज बात करूंगा कि अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करें तो क्या फीचर्स होने चाहिए, एक हेड गर्ल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सो दैट वी कैन नेम दैट गर्ल एज हेड गर्ल। ठीक है जी। बेटे, मैं इसलिए रुका हूं कि आप लिख लें। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव करना है, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि अगर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होगा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, द बैरियर्स, क्या बैरियर्स हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आई मीन बाय सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन, व्हाट आई मीन बाय सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड व्हाट आई मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। आइए जी, पहली बात हम शुरू भी कर चुके हैं। बेटे, किसी भी चीज को आप अच्छा कब बोलेंगे, जब उसमें ये बातें हो। तो मैं पहली बात आपको ये कहने जा रहा हूं दैट दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छी कम्युनिकेशन के ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये फीचर्स हैं। आप लॉजिकली बताइए बिना नीचे देखे कि आपके हिसाब से क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। इट मींस जो कम्युनिकेटर चाहे वो कम्युनिकेटर को पता चले। बेटे, सारे रूल्स, सारे प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो। तो जरा देखिए, कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। बेटे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी हो सकती है, इनइफेक्टिव भी हो सकती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेटे, दैट शुड बी टाइमली। अब जीएसटी रिटर्न आ रही है, लास्ट डेट है। बेटे, लास्ट डेट के बाद आप इंफॉर्म करेंगे तो दैट इज नॉट टाइमली। यू हैव टू इंफॉर्म इट प्रायर टू द लास्ट डेट। So it means it has to be communicated by top level to middle level prior to the last date. It means the communication should be timely. आप जो एग्जामिनेशन फीस फिलअप करते हैं that should be timely, accurate होनी चाहिए। ऐसे हवाबाजी में मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, नहीं बेटे, अदरवाइज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ब्रेकअप हो जाएगा। Ultimately organization will be at losing point. So it should be accurate, complete। खाली एक हल्का सा स्टेप बता दिया दैट जीएसटी रिटर्न यू हैव टू फाइल, नहीं।
You have to give a complete communication that you have to file the GST return. Along with that, these are the tax, this is the amount of this, these are the annexures. बेटे पूरी डिटेल बताएंगे तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाएगी. इट मीन्स कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स हैं. पहला फीचर है टाइमली, दूसरा फीचर है एक्यूरेट, तीसरा फीचर है कंप्लीट, और बेटे रेलेवेंट. सपोजिंगली अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हाउ द यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, that is relevant for production department, that is not relevant for accounts and finance department. So that information, that communication, the message which a communicator wants to communicate to the communicatee, that should be clear, that should be relevant, that should be accurate, that should be timely, understandable. अब आपने उर्दू भाषा में लिख दिया, अब आप पता नहीं क्या भाषा संस्कृत में लिख रहे हैं, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल. सो इट हैज टू बी. कई बार आप ईमेल्स पढ़ते हैं, बड़ी बेटा कुछ समझ ही नहीं आता. एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके लिए इतनी कॉस्ट इनकर कर दी. नो बेटे, वैसे आजकल कॉस्ट बड़ा ही कम हो गया है. स्टिल यू हैव टू कंसिडर दीज फीचर्स इन ऑर्डर टू मेक इट that information, that communication as effective communication. बेटे मेरा दिल है कि आप लिख लो. देख लो, आपने इतने सारे लेक्चर्स मैंने लिए, आपने सबने मेरी बात मानी ना. आज लास्ट लेक्चर में नहीं मानोगे? नहीं बेटे, मेरा मन भारी हो जाएगा अगर आप ऐसे कहोगे. मैं रोने लग जाऊंगा क्योंकि मैं आज बड़ा सेंटिमेंटल हो रहा हूं बेटा. सेकेंड पॉइंट बेटे, व्हाट आर द बेनिफिट्स. अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उसके फायदे क्या है? बेटा कोई भी चीज अच्छी होती है, जैसे सांभर डोसा आपने खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप रेफर करेंगे. सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, इफ इट इज टाइमली, इफ इट इज एक्यूरेट, इफ इट इज रेलेवेंट, इफ इट इज अंडरस्टैंडेबल, इन दैट केस बेटा जो कम्युनिकेटर चाहता है वो सेम मैसेज मिलेगा कम्युनिकेटी को. The same message will be communicated by communicator to communicatee. तो रूल्स प्रॉपरली पता चल जाएंगे, उसको प्रोसीजर्स पता चल जाएंगे. ही विल बी वेरी मच मोटिवेटेड बिकॉज ही विल फील दैट ही इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट. तो बेटा इन सभी बातों से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे. तो बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स. बेटा रूल्स और प्रोसीजर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी. Everyone is aware that what is expected from them. बेटे जब मुझे हर चीज पता है, मैंने आपको बता दिया that this is the sender and this is the receiver of the message, this is the communicator and this is the communicatee, and I have told you all the things. It means this person who is the receiver, now he is well aware that what is being expected by him, by the organization from him. There will be better coordination between individuals, groups and departments. But these are the positives of effective communication. That if there is an effective communication, then what are the benefits of effective communication? The first benefit is proper understanding of rules and procedures. The second benefit is everyone is aware that what is expected from them. Third is there will be better coordination between individuals, groups and departments. There will be increase in trust. बेटे जब every person will be motivated, every person will feel that he is very important because he is being participating in the communication, he is being informed in the communication. तो बेटे विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बेटे ये सिंपल सी बातें हैं. स्टिल मैं बता रहा हूँ बिकॉज दिस लेक्चर का कोई नेसेसिटी नहीं था. स्टिल आई एम टेलिंग यू मैनेजर्स कैन प्लान एंड कंट्रोल इफेक्टिवली. बेटे जब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वैसा ही आपको पता चल रहा है, तो मैनेजर्स कैन कंट्रोल एंड प्लान देयर थिंग्स इफेक्टिवली. अब हमारे हैं कि व्हाट आर द बैरियर्स. आई एम ए कम्युनिकेटर, यू आर ए कम्युनिकेटी. कई बार क्या होता है हमारे बीच में जो नेट है उसकी प्रॉब्लम आ जाती है. व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव सीन दैट कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज वर्टिकल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल and third is lateral, diagonal. And when I say vertical, it means it is upward and downward. When I say horizontal, in the same level. Third is diagonal. The point is, what are the barriers? बेटे अगर effectively communication नहीं होगा तो क्या क्या barriers होने की संभावनाएं हैं, क्या barriers होंगे due to which the effective communication is not possible. और अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो बेटे फिर उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे. अभी मैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हूं. क्या बैरियर्स हो सकते हैं?
सपोजिंगली साउथ इंडियन की लैंग्वेज इंग्लिश है और नॉर्थ इंडियन की लैंग्वेज पंजाबियों की हिंदी है ना. द पॉइंट इज sometimes when they are communicating North Indian with South Indian, the language problem is there. I cannot communicate with Chinese or Japanese or German. In that case, I know only one or two language, and that person also. That's why बेटे ये एक देश का प्रेसिडेंट और दूसरे देश के प्रेसिडेंट जब मिलते हैं and they don't know the language of each other country, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है. So the point is, language differences can be there, due to which there can be a barrier in the communication. Status difference. अब आप ये बताइए, आप प्रेसिडेंट लेवल के हैं और मैं वर्कर लेवल का हूं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज यू हैव अ हाई स्टेटस, मेरा लोअर स्टेटस है, तो यू विल फील शाय, यू विल फील ईगो, you will feel that egoistic. I am at a higher position. Why should I communicate with that? So that problem, that can be a barrier to effective communication. Distance between communicator, बेटा बहुत दूर का डिस्टेंस है आप और उसके बीच में. पर्सनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे मैं यंग हूं और आप ओल्ड हैं, मेरी एज यंग है आपकी ओल्ड है, मैं फेयर लुकिंग हूं आप नहीं है. इट मीन्स देयर कैन बी ड्यू टू पर्सनल डिफरेंसेस ऑल्सो आई कैन हैव दिस कैन बी अ बैरियर टू इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब आप सोचिए, क्या ये बात है या नहीं. ओवरलोड, बेटे कई बार इतना सारा इंफॉर्मेशन हम एक साथ देते थे, जैसे आपको मेल्स आती हैं, आप सारी मेल्स तो देखते भी नहीं हो, स्पेसिफिकली जो सोशल में, जो अदर चैनल्स में आती है, आप जस्ट प्राइमरी देखते हो. विद इन प्राइमरी भी अगर बड़ी सारी आ जाए मेल्स, तो यू डोंट गो फॉर दैट. The point is you have to be, these are the barriers of effective communication. अब अगर effective communication नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम आती, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती, अगर आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई करती तो फिर क्या होती, योर एग्जामिनेशन फीस विल बी खराब होती एंड यू हैव टू पे मी अगेन द फीस. इट मीन्स देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस. तो बेटे कॉन्सिक्वेंसेस हमें 3 पार्ट्स में देखने हैं. बेटे मैंने कहा था ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. वन इज वर्टिकल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल, थर्ड इज लेटरल और डायगोनल. तो वर्टिकल अगर ठीक नहीं होगी, उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड ठीक नहीं होगी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सेम लेवल की कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं बेटे इनको 3 पॉइंट्स में बताऊंगा. लैक ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब अगर सुपीरियर का ऑर्डर प्रॉपरली नीचे नहीं आ रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. और अगर नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं जा रही तो लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ लेटरल कम्युनिकेशन. तो मैं आ गया जी पहली बात में, कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू लैक ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. लॉजिकली सोचिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस, एक मैनेजर, एक सुपीरियर की इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन अगर इनइफेक्टिव है, तो बेटे वो जो रूल्स बताना चाह रहा है, जो प्रोसीजर्स बताना चाह रहा है, जो थॉट्स बताना चाहता है, जो ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहता है, दैट विल नॉट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द लोअर लेवल. तो लोअर लेवल विल फील डीमोटिवेटेड एंड they are not aware of the corporate objectives. They will not be aware of the rules, procedures, and hence an organization cannot meet the objective. तो आइए देखते हैं, पुअर मोरल ऑफ जूनियर्स बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिस्कशन. बड़ी सीधी सी बात है, आप फैमिली में देख लीजिए, आप छोटे से बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करते तो नाराज होकर बैठ जाता है. इसी तरह से इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर नॉट इन्वॉल्विंग ऑल इवन जूनियर्स, इन दैट केस दे विल फील demotivated and they will eliminate themselves and ultimately उनका जो नेचर, उनका बिहेवियर, that will affect your organizational productivity. सेकेंड इज पुअर अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अब जब मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, डाउनवर्ड प्रॉपर ही नहीं आ रहा, तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन्फोसिस का कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड. पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इंस्ट्रक्शंस, इट मीन्स इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, प्रोसीजर्स कुछ भी नहीं पता चलेगा. तो मैं आ गया जी सेकंड में, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन. इसका मतलब नीचे वाले लेवल से ऊपर अगर प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं होता तो नीचे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो मशीन की प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, जो ट्रबल आ रही है, दैट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द टॉप लेवल एट द टाइमली नहीं होगी, अल्टीमेटली लूजर्स होंगे और हेंस प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज. तो अब हम ये देख रहे हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफ downward communication is ineffective, upward communication is ineffective. Early warning of troubled area is not received.
बेटे अब जो वर्कर्स नीचे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको पता ना क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर प्रॉब्लम आती है और कम्युनिकेशन नहीं है तो बताएंगे नहीं, और जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी then they will be aware. So ultimately the loss will be to the organization. Benefit of creative ability in subordinates is lost because communication ही नहीं है बेटे। हर किसी में कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेशन होती है, वो लॉस हो जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इज डिफिकल्ट, चेंज भी नहीं होगा बेटा। आप ये बताइए ना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप मेरे से बात नहीं कर रहे, आप उधर मुंह रख के बैठे हुए, मैं इधर मुंह रख के बैठा हूं, या आप कुछ कह रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, या मैं कुछ कह रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा, तो हाउ कैन वी चेंज? एंड दिस इन दिस वर्ल्ड सब कुछ बेटा चेंज हो रहा है। पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट इज लिमिटेड, ठीक है। नाउ What are the consequences of lack of lateral communication? बेटे एक ही लेवल पे अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा, एक मैनेजर लेवल दूसरे से प्रॉपरली बात नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा है, लिखना है बेटे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ लेटरल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ, डिवीजन इन मैनेजमेंट टीम, राइवलरी बिटवीन सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स, लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस होंगे। अब मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में। जब एक कम्युनिकेटर दूसरे कम्युनिकेटिव को कम्युनिकेट करता है तो किस किस तरीके से क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। एक तो मैं डिस्कस करूंगा सर्कल हो सकता है, एक में डिस्कस करूंगा व्हील हो सकता है, एक में डिस्कस करूंगा वाई हो सकता है, एक में डिस्कस करूंगा चेन हो सकता है। बड़ा सिंपल है। आई कैन ऑल्सो से द पैटर्न्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज centralized networking and second is decentralized networking. When I say centralized, it means आपको जब भी communicate करना है तो आप उस central leaders के through communicate करोगे, but decentralized में कहीं भी कैसे भी जैसे मर्जी कर लो। आइए देखते हैं। It means how individuals communicate with each other. तो पैटर्न का पहले मीनिंग लिख लेते हैं, पैटर्न्स का मीनिंग लिख लेते हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न्स, इट मीन्स हाउ इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर विद इन अ ग्रुप विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो आराम से लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न इट मीन्स हाउ इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर विद इन अ ग्रुप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बना ले बेटा, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। सर्कल, व्हील, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज आते हैं और उस एमसीक्यू के लिए इफ यू प्रिपेयर अ चार्ट तो आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि मैं जो अभी बताऊंगा वो चार्ट के थ्रू समझ आएगा आपको। व्हील, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, चेन, फिर वाई, फिर ऑल चैनल। अब आप आराम से देखिए इन सभी में जैसे सर्कल है, सर्कल में आप लीडर के पास नहीं भी आएंगे तब भी काम चलेगा, बट अगर व्हील है, व्हील में देयर इज अ सेंट्रल पॉइंट, तो कम्युनिकेशन उसी लीडर के थ्रू होगी। अभी देख लेते हैं। उसके बाद चेन में भी उसी हिराकी में चलेंगे आप, वाई में भी उसी हिराकी में चलेंगे, ऑल चैनल में आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा centralized network and decentralized network. Now in this MCQ is there. In what patterns are named as centralized network? बेटे centralized उनको बोलते हैं, मैं पहले बता दूं, group members have to go through a central person. बेटे एक ऐसे कम्युनिकेशन पैटर्न जिसमें ग्रुप मेंबर्स को सेंट्रल पर्सन के थ्रू जाना पड़ता है in order to communicate with others, that is centralized. अब देखिए सेंट्रलाइज में क्या क्या एग्जांपल लिखे मैंने, चेन लिखा, व्हील लिखा, वाई लिखा। अब आप आइए चेन में, वाई में देखिए, और चेन, व्हील और वाई। अब व्हील में देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया ना, दीज आर सेंट्रल नेटवर्क। बेटे ये भी सेंट्रल है, ठीक है जी। इसके बाद चेन भी सेंट्रल है और ये भी सेंट्रल है। अब ये डिसेंट्रलाइज है बेटे, ऑल चैनल एंड सर्कल। तो यहां पे देखिए मैंने यही लिखा है, डिसेंट्रलाइज में सर्कल एंड ऑल चैनल, और यहां पर मैंने इसका एक लाइन लिखा है, इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रीली इन सर्कल एंड ऑल चैनल्स बिटवीन मेंबर्स विदाउट हैविंग टू गो थ्रू अ सेंट्रल पर्सन। सिंपल है बेटे, चैप्टर ही इजी था। अब मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। बेटे पूरा सब्जेक्ट आपने ईमानदारी से सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। आपने एक अलग से रजिस्टर बनाना है जिसमें आप इन सभी चैनल्स, इन सभी फ्लो चार्ट्स को बनाएंगे। मतलब आपने अपने हिसाब से एक माइंड मैप बनाना सभी चैप्टर्स का, उसमें जितनी मैक्सिमम डिटेल्स लिखनी है लिखिए। तो 25 आपको मुझे चाहिए आपके माइंड मैप्स। जो बच्चा मुझे माइंड मैप्स देगा मैं उसको एक हिडन प्राइज देने वाला हूं। अब देखते हैं कौन सा बच्चा देता है, कौन सा बच्चा नहीं देता। तो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।